मुर्दाबाद, डीएसपी रियासी मुर्दाबाद, डीएसपी रियासी मुर्दाबाद, डीएसपी रियासी मुर्दाबाद। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। डीएसपी रियासी मुर्दाबाद, डीएसपी रियासी मुर्दाबाद, डीएसपी रियासी मुर्दाबाद। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। हुआ था आज आप डीएसपी रियासी के खिलाफ आपने नारेबाजी किया, क्या वाकया था पूरा? सर मेरा नाम अश्विनी कुजूरिया है। मैं नई बस्ती में रहता हूँ, वार्ड नंबर 1 में। मैंने अपना आमंत्रण हॉल रियासी को क्वारंटाइन सेंटर बनाने के लिए दिया है और मुझसे मांगने के पहले मैंने, आप डीसी रियासी से कंफर्म कर सकते हैं, उन्होंने मांगा नहीं, उससे पहले मैंने हैंड ओवर कर दिया, मैं दूंगा। मैंने बोला अगर खाना खिलाना है मैं खिलाऊंगा, कोई भी बात होगी। फिर डीसी मैम ने बोला कि ठीक है आप दे दो, हमने दे दिए अपने हाल। मेरे हाल में अभी हाँ उधर स्थानीय लोग सारे विरोध कर रहे थे कि इनको मत दो। मैंने बोला एडमिनिस्ट्रेशन इतने बंदों को कहाँ रखेंगे, हमारा भी फर्ज बनता है कि उनको हम जगह दें, उनकी मदद करें एडमिनिस्ट्रेशन की। तो डीसी मैडम ने मुझे बोला भी था अपनी प्रॉपर्टी आप देखते रहना, कोई नुकसान होगा तो हमें फोन कर देना। मैं रोज 6:30 बजे ऊपर जाता हूँ। एक टैप खराब, नलका उसका खराब हो गया था। सुबह 6:30 बजे? नहीं, शाम को 6:30। शाम को 6:30 बजे मैं जा रहा था माड़ी रोड पे, उधर से कल शनिवार को। ठीक, शनिवार को। शनिवार। तो मैं ऊपर से डीएसपी साहब की गाड़ी आई। उन्होंने बोला कहाँ जा रहे हो, तू कहाँ जा रहा है, ऐसे तू कहाँ जा रहा है। मैं सर मैं हाल में जा रहा हूँ क्वारंटाइन सेंटर जहाँ है, और मैं एग्जैक्ट किस जगह का वाकया है? ये वार्ड नंबर जहाँ सरकारी भवन उसके थोड़े से ऊपर की बात। उतनी में पहुंचा था, उनकी गाड़ी आ गई ऊपर से। मुझे पूछने लगा कहाँ जा रहा है तू, पहली भाषा उनकी ये, कहाँ जा रहा है तू, तू तू वाली भाषा का प्रयोग करते हैं वो। मैंने बोला सर मैं जा रहा हूँ अपने हाल में क्वारंटाइन सेंटर में, तो साथ में सैर भी हो जाएगी। बोलता सैर हो जाएगी, तू क्या पतला हो जाएगा, मोटा है जहाँ पतला हो जाएगा। बस सर वो तो बात नहीं, मैं हाल में अपनी प्रॉपर्टी है उसको देखने जा रहा हूँ। और डीसी मैडम ने बोला आप अपनी प्रॉपर्टी का ख्याल रखो। तूने हाल दे दिया? मैं सर हाँ दे दिया है, चलो फिर अपने घर। तो मैं अपने घर की तरफ मुड़ पड़ा। तो फिर बोलता जल्दी जाओ जल्दी जाओ। मैं सर चल के ही जाऊँगा, कैसे जाऊँ? वो इधर बुलाओ फटाफट। और पुलिस वालों को बोला डंडा लगाओ इसको, और कई बंदों को गाली निकाली है। और उसके बाद उन्होंने उसने डीएसपी साहब ने वो अभद्र भाषा बोली है, वो अभद्र भाषा बोली है। एक पढ़ा लिखा इंसान नहीं बोल सकता ऐसी भाषा। जिन्होंने जैसे लफ्ज उन्होंने मेरे साथ बोले हैं, ये डीएसपी रियासी ने मेरे साथ ही अभद्र भाषा की है। फिर मैं और उनको बोला मारो, उन्होंने डंडे नहीं मारे, मैं झूठ नहीं बोलता। पुलिस वालों को बोला इसको डंडा चलाओ, और गंदी गाली इतनी दी क्या वो मैं बोल ही नहीं सकता किसी के सामने वो शब्द। उसके बाद फिर मैं डीसी मैडम से आज मिलने गया था। उस दिन तो कर्फ्यू लग गया था, फिर दूसरे दिन संडे आ गया। आज फिर ये दिन आया था, हम डीसी मैडम के पास टाइम लिया मैंने उनके पीए से। तो डीसी मैडम शायद उनको काम पड़ गया, कटरा में चली गई। डीसी मैडम ने मुझे फ़ोन किया कि मैं आपके साथ क्या बात हुई। मैंने बोला ऐसी बात हुई है, ऐसी भाषा ऐसे कैसे बोल सकता है कोई। उन्होंने मुझसे बात की, मैं एसएसपी रियासी से बात करती हूँ, ये बात हुई। मगर ये है कि जब तक ये डीएसपी हमें ये बताएगा नहीं क्यों गालियाँ दी उन्होंने मुझे इतनी गंदी, माफी मांगनी मैं अपने हाल पे अब नहीं मैं दूंगा। अब हम इस एडमिनिस्ट्रेशन की कोई मदद नहीं करेंगे, हम छाना बछाना इनके साथ है। आंख मूंद के मैंने करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी दे दी। मैं चलो रखो, खुद मैं आ गया था, खुद आप डीसी मैडम से कंफर्म कर सकते थे, उन्होंने कहने से पहले मैंने ऑफर कर दिया था। मैं खाना भी खिलाऊंगा, आप पूछ लेना, मैं वो भी बोला था। आपका प्रोफेशन क्या है? मेरा प्रोफेशन है, मैं स्कूल चलाता हूँ। तो एक वो आमंत्रण हाल है उधर जो हमने क्वारंटाइन, और मैंने स्कूल की बिल्डिंग भी दे दी। और मोहल्ले वाले विरोध कर रहे थे, फिर मैंने उनको समझाया ऐसा नहीं होता, हमने देनी चाहिए, हमारा फर्ज बनता है इस समय। एडमिनिस्ट्रेशन इतने बंदों को कहाँ रखेगी, घर में कोई रख नहीं सकता। तो इतना करने के बावजूद अगर हमें इतनी गालियां बढ़े तो हम क्यों एडमिनिस्ट्रेशन की मदद करें, ये हमें प्लीज बताया जाए। तो क्लियर कट अब मांग क्या रहेगी? मांग ये है कि डीएसपी साहब हमें बताएं हमें क्यों गालियां दी। जहाँ तो मेरी गलती है वो बताएं इसकी गलती है, ये कानून, इस कानून के तहत मैंने इसको गालियां दी। जहाँ फिर इसकी माफी मांगे कि क्यों गालियां दी ऐसा दोबारा। और इनकी कंप्लेंट्स और भी बड़ी हैं, और कंप्लेन एसपी साहब की और भी बड़ी कंप्लेन है कि एक बुजुर्ग को भी गालियां दी इन्होंने। और मैंने बड़ी जगह को गालियां देते हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। और सभी ने मुझे बोला हम भी साथ चलेंगे। हम गए थे मगर डीसी मैडम नहीं, उनको काम पड़ गया, काम पड़े तो हम। किसी पुलिस अधिकारी से भी बात हुई है? पुलिस अधिकारी आज एसएसपी मैडम ने मुझे फोन किया था, आपके साथ क्या बात हुई। मैंने बताया ऐसे ऐसे बात हुई। कहा आपने कोई बहस नहीं की, मैंने कोई बहस नहीं की। उधर बंदे हैं, गवाह हैं, हमारे पास गवाह पड़े हुए हैं जिनके सामने और भी लोग थे, उधर और भी लोग थे, ये नहीं कि मैं अकेला था, और भी लोग थे, वो भी बता सकते हैं इन्होंने क्या क्या भाषा बोली मेरे से।
कितनी गंदी गंदी गाली थी वो भी बता दें। मोहल्ले के लोग हाँ उधर थे लोग। और औरतें, एक दो औरतें भी थी, उसके सामने इतनी गंदी भाषा बोली है कि कोई नहीं बोल सकता। आज आपके खिलाफ एक प्रदर्शन हुआ है जिसमें ये आरोप लगाया गया है, अश्विनी खजूरिया जी नई बस्ती के हैं, कि आपके द्वारा गाली गलौज की गई। उनका बैंक्वेट हॉल था, वो क्वारंटीन सेंटर बना था, वहीं पे वो जा रहे थे। कहीं ना कहीं उनका कहना है कि प्रशासन की ही मदद वो कर रहे थे और उसी काम से वो जा रहे थे और उनको रोका गया और आपके द्वारा गाली गलौज की गई। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये परसों की बात है, सैटरडे की। हम एज यूजुअल यहाँ पे टाउन में पेट्रोलिंग कर रहे थे शाम के वक्त, और जब लोग ज़्यादा बाहर निकलते हैं उस वक्त, तो आज गर्मी का मौसम है, तो शाम को थोड़ा ठंडक रहने की वजह से लोग क्या करते हैं कि बाहर निकलते हैं। अननेसेसरी मूवमेंट बहुत ज़्यादा होती है, और लॉकडाउन जैसे आपको पता है कि एक लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन 3 चल रहा है, तो उसकी वायलेशंस को हम कर्व करने के लिए हम यहाँ पे रेगुलरली जो है टाउन्स में पेट्रोलिंग करते रहते हैं। जैसे आपने अभी बताया कि मुझे नाम तो नहीं इनका पता था, अभी आपने जैसे अश्विनी खजूरिया नाम के जो शख्स का आपने जिक्र किया, हमने इनको वहाँ पे रोका रास्ते में। ये ऐसे जा रहे थे, इन्होंने हेडफोन्स वगैरह कानों में लगा के तो जा रहे थे। हमने इनको पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो खैर बैंकेट हॉल का तो इन्होंने जिक्र नहीं किया, इन्होंने कहा कि मैं वॉक करने जा रहा हूँ। तो हमने इनको मना किया कि भाई आप वॉक, इस वक्त जो है ये लॉकडाउन चल रहा है, और अभी 7 से 7 का जो 7 इवनिंग से 7 मॉर्निंग का जो कर्फ्यू होता है वो भी अभी लगने वाला है, तो आप काइंडली घर चले जाएं। तो इन्होंने आगे से बहुत ज़्यादा हमारे साथ बहस करना शुरू कर दी कि फिर इन्होंने एक किस्म की हमसे जैसे बहस करते हैं, तो मतलब अननेसेसरी, तो वो करना शुरू की। तो हमने भी सख्ती से इनको मना किया, तो इतनी सी बात हुई है। बाकी इसमें ऐसी गाली गलौज वाली कोई बात नहीं है, पुलिस गाली गलौज तो नहीं करती है। तो अब यही है कि हमने इनको सख्ती से मना किया, हो सकता है इनको वो बुरा लगा हो, लेकिन हमारा काम है लॉकडाउन इम्प्लीमेंटेशन। हम लोगों के पासेस चेक करते हैं, हम लोगों को रोकते हैं, लोगों को पूछते हैं भाई कहाँ जा रहे हो, क्योंकि अननेसेसरी मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं। किसी को इमरजेंसी है, किसी को कोई बहुत ज़रूरी है, एसेंशियल सर्विसेज हैं, उनको हम नहीं रोकते हैं, उनको हम फैसिलिटेट करते हैं इनफैक्ट। तो अब ऐसे ही कोई बाहर निकलता है ऐसे ही मौज मस्ती के लिए, तो उनको हम अलो नहीं करेंगे, क्योंकि ये स्ट्रिक्ट आर्डर है। हमें भी हायर अप से इसी किस्म के आर्डर हैं कि लॉकडाउन को जो है कंप्लीट और फुल्ली इफेक्टिव बनाना है। तो ये जो कोरोना नामक बीमारी है, इससे बचने का यही इलाज है कि लोग अपने घरों तक महदूद रहें, अपने घरों में रहें और अननेसेसरी मूवमेंट ना करें। ऐसे वॉक्स वगैरह बाद में भी कर सकते हैं जब ये लॉकडाउन खत्म हो जाएगा। तो इस वक्त ये टाइम नहीं है, इस वक्त टाइम है कि अपने आप को आप घरों के अंदर रखें और अननेसेसरी मूवमेंट जो है वो बिल्कुल ना करें। बाकी रही बात गाली गलौज की या ऐसी कोई बात वहाँ पे नहीं हुई है। वहाँ पे और भी लोग थे, वहाँ पे उसी वक्त एक साथ में एक गाड़ी भी खड़ी थी। वहाँ पे कोई डॉक्टर साहब थे, वो अपनी ड्यूटी से वापस आ रहे थे अपनी वाइफ को लेके, तो वो भी वहाँ पे थे मौजूद से। सर उनका भी यही कहना है कि कुछ लोग थे सामने जिनके सामने गाली गलौज हुई है, और दूसरा कि वो कह रहे हैं कि इसके लिए डीएसपी रियासी को माफ़ी मांगनी चाहिए। देखिए, माफ़ी वाली बात, माफ़ी मांगने से हमें वो कोई इंसान छोटा बड़ा नहीं हो जाता, लेकिन माफ़ी मांगने वाली जब बात ही कोई नहीं हुई है तो ऐसा कोई हमने किया ही कुछ नहीं कि इसमें माफ़ी मांगी जाए। हाँ, हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, हम अपनी ड्यूटी कर रहे थे उस वक्त भी। हम अब लोगों को जाहिर सी बात है परेशानियां होती हैं इस लॉकडाउन की वजह से। जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो काफ़ी लोगों को इसमें परेशानियां होती हैं, लोगों को बंद रखा जाता है, लोगों को एक किस्म से मैसूर कर देते हैं अपने घरों में। तो लेकिन ये हमारी भी मजबूरी है, लोगों को समझना चाहिए कि भाई इस वक्त जो है ये प्रशासन का आप सहयोग करें और पुलिस का सहयोग करें, ताकि हम ये जो बीमारी है इसमें के साथ जो हमारी जंग है इसको हम जीत सकें। ये लोगों की फैसिलिटी के लिए है, ये लोगों के लिए है, ये हमारे लिए नहीं है। देखिए, हम अगर लॉकडाउन करवाते हैं या लॉकडाउन इम्प्लीमेंट करवाते हैं तो इसमें लोगों का ही भला है, इसमें सिर्फ हमारा भला नहीं है या किसी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का नहीं है, इसमें एक पूरी सोसाइटी का भला है, पूरे समाज का भला है। तो लोगों को भी ये चीज़ समझनी चाहिए और अननेसेसरी मूवमेंट नहीं करनी चाहिए और ना ही अननेसेसरी पुलिस के साथ इस तरह की बहस करनी चाहिए।